महामृत्युंजय मंत्र सुनना चाहते हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। सुनो ध्यान से। जी। महामृत्युंजय मंत्र के जो देवता हैं रुद्र महादेव हैं। जी। जो देवता होता है उसका मंत्र का देवता का मतलब होता है टॉपिक अंडर कंसिडरेशन। जैसे हम गाय पे ऐसे लिखते हैं तो गाय जो है उसका देवता है। जी। अगर हम घोड़े पे ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो घोड़ा उसका देवता है। यानी कि टॉपिक ऑफ हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेंशन्ड इन द मंत्रा। और जो मंत्र दृष्टा ऋषि होता है वो होता है जिसने अपनी दिव्य दृष्टि से और दिव्य बुद्धि से उस टॉपिक को अच्छी तरह खंगाल के उसके बारे में जो आंखन देखा हाल आई विटनेस अकाउंट है, दिव्य दृष्टि से देखा, दिव्य बुद्धि से समझा, उसका जो जो देखा वो उसके अंदर वर्णन होता है। अब मैं आपसे बताने लगा हूँ महामृत्युंजय मंत्र का जो बताने लगा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अब उसमें वो क्या कहते हैं कि रुद्र महादेव जो थे उनके समकालीन थे मुनि वशिष्ठ, उन्होंने उनको अपने सामने देखा। उनके कुलीग थे वो। उनमें जो आम आदमी से अलग उन्होंने प्रॉपर्टीज देखी उनका उन्होंने वर्णन किया। पहले वो कहते त्र्यंबकम, आम आदमी की 2 आंखें, उनके 3 नेत्र। त्र्यंबकम का मतलब 3 नेत्र। ठीक है। जैसे कहते हैं, हम कहते हैं त्रिलोचन, त्रिदेव, तीसरा नेत्र समझ गया मैं। हाँ, त्रिलोचन हमारे पंजाबी में त्रिलोचन सिंह। हाँ। लोचन का मतलब आंख। हाँ जी। तो वो त्रिलोचन है जी। आम आदमी की 2 आंखें जी। और उनकी तीसरी आंख जो है बड़ी माथे के अंदर से बड़ी प्रोमिनेंट और बहुत एक्टिव और बहुत एफिशिएंट। अब आप देखो शिशुपाल जो था, उसकी जब वो पैदा हुआ तो उसकी तीसरी आंख जो थी डगमगा रही थी। तो उसकी माँ ने पूछा पंडित से कि ये तीसरी आंख स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, हिल रही है। तो उसने कहा कि जिस व्यक्ति की गोद में डालने से इसका तीसरा नेत्र गिर जाए, यानी कि उसकी चेतना से स्ट्रांग हो, उसका सिर का साया जो ऑरा है वो स्ट्रांग हो इसके ऑरा से, तो तब उसकी गोद में डालते सार उसके जैसे स्ट्रांग मैग्नेट, वीक मैग्नेट, तो उसकी गोद में गिरेगा तीसरा नेत्र। और जिसकी गोद में तीसरा नेत्र गिरेगा वही इसकी मृत्यु का रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जैसे वो श्री कृष्ण जी आते बच्चे को देखने, उसकी गोद में गिर जाते तो वो उसकी माँ कहती है कि बेटा तू इसको मारियो मत। तो कहता माँ अगर 100 गाली तक तो मैं पेशा सकूंगा, फिर मेरी पेशेंस ही टूट जाएगी। भुआ होती है उसकी, भुआ या क्या होती है। समझ गया। तो ये जो तीसरा नेत्र है ये आदमी की जो चेतना है उस चेतना के मुताबिक ही आदमी का सर का साया होता है, जिसको छाया कहते हैं। जैसे कि आप देवी देवता के सर के आसपास देखते हो कलर्ड सर्कल्स बने होते हैं। सही बात है। तो वो जो चेतना है जिसकी, उसकी उतनी ही ज्यादा, अब मान लो ऑरा जो है उसको देख के लोग बता सकते हैं तो इतने साल जिएगा। अच्छा। ये जो है ये नेकड आई से बता सकता है कि तेरा ऑरा इतना स्ट्रांग है या इतना वीक है, तेरे इतने साल पड़े तेरे नहीं पड़े। जब ये सुभद्रा की शादी होनी थी तो जो दाऊ था वो कहता था कि इसकी शादी दुर्योधन से कर दूं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन से करनी है, क्योंकि श्री कृष्ण जी सुभद्रा को बताते हैं कि मैंने दुर्योधन का छाया देख लिया है, उसकी मृत्यु जल्दी है। और अर्जुन की मृत्यु देव से है। अच्छा। तो ये अगर ज्यादा देव का सुहाग चाहिए तो अर्जुन, नहीं तो फिर दुर्योधन। अच्छा। तो जो श्री कृष्ण जी थे वो नेकड आई से दूसरे का ऑरा देख लेते थे। अच्छा। अभी भी यहाँ दिल्ली में कोई और है, जंगपुरा में पता बताते हैं, कोई और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जीते आदमी का ऑरा देख के बता देते हैं कि तेरे इतने साल पड़े, तेरे इतने साल नहीं पड़े। अच्छा। जब हम मार्कंडेय पुराण पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती, उसमें कहता है या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छाया का मतलब ऑरा। तो ये जो तीसरा नेत्र था वो एक्टिव उसका होता है जिसकी चेतना बहुत स्ट्रांग होती है। जी। तो रुद्र महादेव का तीसरा नेत्र स्टेबल था और बड़ा स्ट्रांग था, तो उनके अंदर चेतना बहुत ज्यादा थी। अच्छा। तो आम आदमी के 2 नेत्र, उनके तीसरा नेत्र।
जी जी जी। फिर वो कहता है त्र्यंबकम के बाद कहता है यजामहे। यजामहे का मतलब यजन, यजन। यजन का मतलब यज्ञ। यज्ञ किसका? कौन सी आग? जो पेट में जठर अग्नि है। यानी कि भगवान रुद्र महादेव के पेट की अग्नि बहुत यजन कर रही है, बहुत स्ट्रांग है, बड़ी प्रज्वलित है। जिस आदमी की जठर अग्नि जितनी ज्यादा स्ट्रांग हो, उसकी भूख उतनी ज्यादा, वो उतनी ज्यादा खुराक खाता है, उतना ज्यादा पचाता है, उतना ज्यादा वो हैंडसम ताकतवर होता है। जी। पहले तो उनकी चेतना का वर्णन कर दिया, जिसको कहते हैं आधि दैविक। फिर उनके आधि भौतिक यानी कि उनकी फिजिक का वर्णन करने के लिए कह दिया त्र्यंबकम यजामहे, कि आम आदमी की पेट की अग्नि जितना प्रज्वलित है उससे ज्यादा प्रज्वलित है, यजन कर रही है, यानी कि लपटें निकल रही हैं। अच्छा। यानी कि उनकी जठर अग्नि भी आम आदमी से स्ट्रांग है, यजन कर रही है। जी जी। हम यजामहे से कहते हैं सुगंधिम। सुगंधिम का मतलब आम आदमी जो खाना खाता है वो सब तमोगुनी रजोगुनी, तो उसका जो गैस रिलीज होता है, उसका जो टॉयलेट रिलीज होता है, उसका जो पेशाब रिलीज होता है, जो उसका पसीना आता है, उन सब के अंदर वो रजोगुनी और तमोगुनी की दुर्गंध आती है। अच्छा। किसी ने शराब पी है तो उसके पसीने से शराब की स्मेल आएगी, उसके पेशाब से भी स्मेल आएगी, उसके टॉयलेट से भी आएगी। जी। तो जो वो रुद्र महादेव हैं वो सत्वगुनी खाना खाते हैं, वो रजोगुनी तमोगुनी नहीं खाते, इसलिए उनके पसीने से, उनके पेशाब से, उनके स्टूल से भी सुगंधी आती है। फिर वो कहते हैं पुष्टिवर्धनम। आम आदमी 25 साल तक 30 साल तक तो जवान रहता है, फिर बाद में उसका ग्राफ नीचे को आना शुरू हो जाता है, कभी बाल सफेद, कभी आंखें कमजोर, कभी ये कभी वो, क्योंकि वो शादी कर देता है। और रुद्र महादेव जो थे उन्होंने उस वक्त सती के बाद में शादी की, तो पहले शादी नहीं की थी। तो उस वक्त वो समाधि में रहते थे, लंबी लंबी समाधि लेते थे। तो सात्विक खाना खाना, तो उनकी जो पुष्टि थी वो ग्राफ नीचे आने की बजाय, ग्राफ स्टेबल होने की बजाय पुष्टि वर्धन करने की ताकत आए दिन और शेर। उनकी ताकत बढ़ती जाती थी, उनकी ताकत स्टेबल नहीं होती थी, उनकी ताकत डिक्लाइन नहीं करती थी। जिसको कहते हैं ना जरा मृत्यु, जरा का मतलब बीमार होना, कमजोरी आना, बुढ़ापे के लक्षण। जी जी। तो उनके बुढ़ापा नहीं आता था। अच्छा। तो ये उनकी प्रोफाइल बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद कहता उर्वारुकमिव बंधनात्, यानी कि जो कच्चा खरबूजा होता है वो बेल के साथ आप कोशिश करो तोड़ने का, वो नहीं टूटता, वो बेल भी साथ खींची आती है। यानी कि उनका जिंदगी के साथ बंधन जो है, जिसको कहते हैं कि प्रोन टू एक्सीडेंट और इम्यून टू एक्सीडेंट। पहले तो उनका हेल्थ डिस्कस कर दिया, अब उनका एक्सीडेंटल फैक्टर डिस्कस किया जा रहा है कि whether he is prone to accident or not। यानी कि कच्चा खरबूजा तोड़ा जा सके, कच्ची कच्ची जो है ककड़ी, जो जिसको तर खरबूजे कहते हैं, ककड़ी क्या तोड़ी जाती है, नहीं तोड़ी जाती। तो उनका बंधन कैसा बेल के साथ, जिंदगी के साथ उनका बंधन ऐसा है जैसा कि एक कच्चे खरबूजे का बेल से होता है, यानी कि नहीं टूटता। अच्छा। यानी कि वो एक्सीडेंट प्रूफ है, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अच्छा। तो ये उनका एक और फैक्टर जो कि आम आदमी में नहीं है, कि वो अकाल मृत्यु के प्रोन नहीं है। बहुत अच्छा। वो दुर्घटना प्रूफ है। तो क्या कहते हैं, त्र्यंबकम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। बंधन कैसा है जिंदगी के साथ, जैसा खरबूजे का, कच्चे खरबूजे का अपनी बेल के साथ पक्का बंधन होता है। जी जी, समझ गया। यानी कि खरबूजा जब पक जाता है तो बेल से अपने आप अलग होता है, नहीं तो कहता कि मैं नहीं टूटूंगा। तो बंधन उनका कैसा है जिंदगी के साथ, जैसा वो। उर्वारुकमिव बंधनात् से कहते हैं मृत्यु और मोक्ष। अब मृत्यु की बात आ गई। आम आदमी के पास कभी भी यमराज आके खड़ा हो जाए तो चल भाई चलिए, मगर उनको जो है ना मृत्यु नहीं आती, उनको इच्छा मृत्यु है, उनको यमराज का उनके ऊपर कोई कमांड नहीं। अब मृत्यु जो है उनको इच्छा मृत्यु है, आम आदमी को इच्छा मृत्यु नहीं। अच्छा। तो ये उनका एक और सुपरलेटिव हो गया, बिल्कुल। एक और ओवरराइटिंग एडवांटेज हो गया। बिल्कुल।
तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष्य। फिर मृत्यु के बाद आम आदमी क्या होता है कि पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु, फिर कोई दूसरी योनि में जाता है जी। तो वो मृत्यु अकाल मृत्यु भी नहीं और इच्छा मृत्यु भी है। मृत्यु के बाद उनको पुनर्जन्म नहीं है, वो दूसरी योनि में नहीं, सीधा मोक्ष में जाते हैं। अच्छा। भगवत गीता में अर्जुन कहता है कि महाराज, और जब सूर्य कहते हैं श्री कृष्ण जी मैंने पहले सूर्य को योग सिखाया, कहते हैं आप तो मेरे सामने मेरे कॉन्टेम्पररी हो, सूर्य तो करोड़ों साल पहले हुआ, आपने उसको योग कैसे सिखा दिया? वो जवाब में देते हैं कि अर्जुन मेरे तेरे लाखों जन्म हो चुके हैं, तुझे याद नहीं, मुझे याद है। अच्छा। तो लाखों जन्म की जो मेमोरी है, वो कहता है मार्कंडेय पुराण में, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, की स्मृति मेमोरी। नमस्तस्यै 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 नमो नमे। किसी लोगों को मेमोरी कमजोर को कहते हैं डिमेंशिया हो गया। तो जो उनकी मेमोरी होती है, तो मेमोरी उनकी जो है वो श्री कृष्ण जी कहते हैं मुझे लाखों जन्म याद है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो फलां जन्म में मैंने उसको सूरज को योग सिखाया था और तुझे याद नहीं। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुझे तो सिर्फ अपने इस जन्म की मेमोरी याद है, पुराने जन्मों की नहीं याद, मुझे तो पुरानी भी याद है। सही बात है। तो ये जो बात कर रहे थे हम कि मृत्यु और मोक्ष जी। तो मृत्यु कैसी कि एक तो इच्छा मृत्यु और दूसरा पुनर्जन्म नहीं, सीधा मोक्ष। तो ये नहीं है कि भाई लाखों जन्म होंगे उसके। जी जी। जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण जी कहते तेरे मेरे लाखों जन्म हुए, उनके लाखों जन्म नहीं, सीधा ही मोक्ष, यानी कि बीच में पुनर्जन्म नहीं है। मानव योनि में भी नहीं है, औरत योनि में भी नहीं है, पक्षी में भी नहीं, किसी में नहीं है। अच्छा। तो ये उनका एक और अलग फीचर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर कि मृत्यु के बाद सीधा मोक्ष, नो पुनर्जन्म। जी। फिर मृत्यु मोक्ष, फिर मोक्ष भी जो मुक्ति होती है वो 7 तरह की होती है। अच्छा। एक सायुज्य, एक सलोक, एक सानिध्य, ऐसे 7 तरह की मुक्तियां होती हैं। अच्छा। उसमें जो सबसे ऊंची मुक्ति होती है वो होता है कि अमृत, जो अमृत पुंज है, जो पूरे यूनिवर्स का कंट्रोलर है, वो सीधा उस अमृत पुंज के अंदर जाके उसका पार्ट बनते हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं मृत्यु मोक्षीय मां अमृतात्, यानी कि मां का मतलब होता है न, नो, और कहते हैं अमृत जो है उससे नहीं अलग होंगे। अच्छा। यानी कि मोक्ष भी मुक्ति भी उनकी जो है टॉप क्लास की मुक्ति है, ऑर्डिनरी मुक्ति नहीं है। 7 मुक्तियों में से टॉप मुक्ति, यानी कि सीधा ही वो अमृत पुंज के अंदर समा जाते हैं। वाह। जिसको कहते हैं ज्योतिर्ज्योत समा गए, कहते हैं ब्रह्मलीन, ब्रह्मलीन, अमृतलीन। समझ गए ना? मैं समझ गया जी। जैसे एक टीचर होता है, उसका मॉनिटर सामने बैठा होता है, उसके बाकी बच्चे पीछे बैठे होते हैं। जो बच्चे लायक है वो आगे आगे, जो बैक बेंचर है नलायक। तो ये 7 अगर वो हैं तो 7 तरह की मुक्ति होगी ना, एक पीछे, एक आगे, एक सबसे आगे, एक उसके बीच में। इसको एक को तो कहते हैं कि जब मैं चल जाऊं तो मेरे पीछे से तू पढ़ा दियो। समझ गए ना? हो गया जी। जैसे क्लासरूम में ग्रेड है, ऐसे मुक्तियों के भी ग्रेड है, मोक्ष के भी ग्रेड है। उसमें जो टॉप ग्रेड है कि ब्रह्मलीन, ब्रह्म का पार्ट, ब्रह्म बन गए। अच्छा। तो वो कहता है मां अमृतात्, यानी कि मोक्षीय मां अमृतात्, यानी कि अमृत से वो दूर नहीं बैठेंगे। ये नहीं कि क्लासरूम में वो दूर बैठा हुआ है, बल्कि अमृत के अंदर उसका हिस्सा बन जाएंगे, अमृत बन जाएंगे। अच्छा। यानी कि मोक्ष भी टॉप क्लास का है। वाह। अब आप देख लो कि वीरेंद्र सिंह राजपूत जी जो है, उनका प्रोफाइल और रुद्र महादेव का प्रोफाइल दोनों को कंपेयर कर लो। मतलब कि आपको महामृत्युंजय मंत्र जो बताया उसमें रुद्र महादेव जी का ये बायोडाटा है। पहले तो उनका बताया कि भाई उनका आधी दैविक चेतना कितनी है कि 30वां नेत्र स्टेबल है, वो चेतना। फिर उनका फिजिक, फिर उनका एक्सीडेंटल एक्सीडेंट और इम्यून टू एक्सीडेंट, फिर भोजन और उनके शरीर से सुगंधी कैसी आती है, और फिर पुष्टि वर्धनम, और फिर लास्ट में कोई वो अपनी इच्छा से वो चाहे 60 लाख साल जिए, वो चाहे 200 करोड़ साल जिए, कोई उनपे वो बंधन नहीं है। अब आप ये महामृत्युंजय मंत्र जो है, इसका मेरे ये साइबर कैफे वाले ने वीडियो बना के डाला उस पे।
और वो बेचारा बिहारी था, कहता मैं इसको सब्सक्राइब कराऊंगा लोगों से कि जो $5 देगा वो देखेगा। और मैंने कहा यार तो भगवान रुद्र महादेव जी ने मेरे कान में जो बात बताई है तो उसको बेच मत फालतू का। तो लोग ये मंत्र का सही मीनिंग नहीं जानते। वो क्या कहते हैं, इसका 1 लाख जाप कर दो, मैं पंडित से ये करा देता हूँ, इतने पैसे दे दो, इतना कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। वो रुद्र महादेव के ऊपर एक छोटा सा निबंध है कि रुद्र महादेव कैसे थे या कैसे हैं या कैसे होंगे। समझ गया? समझ गए? समझ गया।